दिस इज वॉट वी ऑर्डर्ड एंड दिस इज वॉट वी गॉट। हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हम सबको जब कोई चीज़ पसंद आती है तो हम उसे खरीद लेते हैं, बट कभी कभार हमारे साथ स्कैम होता है एंड यही स्कैम रियल मैड्रिड के साथ हुआ है इन द केस ऑफ किलियन एम्बापे। आज की गेम में माना कि वो सेकेंड गोल फेदे वेलवर्डे की गलती थी, बट आई ब्लेम किलियन एम्बापे फॉर दिस लॉस। I blame Kylian Mbappe for Real Madrid dropping this points। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि I always defend Kylian Mbappe। आप सबको पता है कि मुझे Kylian Mbappe कितना पसंद है, बट आज की परफॉर्मेंस के बाद आई फील इस बंदे में पैशन ही नहीं है, इस बंदे के अंदर वो हंगर नहीं है, इस बंदे के अंदर वो भूख नहीं है टू प्ले फॉर दैट रियल मैड्रिड बैच। आई फील पता नहीं कुछ तो मिसिंग है इसके अंदर, ये वो एम्बापे नहीं है एंड आई फील ही डजंट बिलोंग टू प्ले ऑन दैट पिच फॉर रियल मैड्रिड। हमारे पास बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं ऑन द बेंच जो खेल सकते हैं एंड आई फील एंसेलोटी इज डूइंग अ बिट ऑफ फेवरेटिज्म विद किलियन एम्बापे। तुम मानो या मत मानो, मैंने ये चीज नोटिस की है इन द पास्ट गेम्स। देखो कुछ ना कुछ तो ऐसे रिश्ता है कि मैं अपने बेटे को सब कुछ देना चाहूंगा, उसे सब कुछ दिया भाई। तुझे स्पेन में ले आए, तुझे स्पेन में घर दिया, तुझे प्ले स्टेशन दिया, तुझे हुक्का वुक्का लगा के दिया कि तू अपने दो छक्के मार सके, तू चिल कर सके। बट ये सब देने के बाद भी अगर तू ये करता है ऑन द पिच तो आई फील देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस रियल मैड्रिड टीम। माना कि हर एक प्लेयर का बुरा टाइम आता है एंड जब से किलियन एम्बापे आया है उसका बुरा टाइम ही चल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग द वे ही यूज्ड टू। फिर ठीक है, उसने 8 गोल मारे हैं इन ला लीगा एंड एट दिस मोमेंट एवरी फैन इज सपोर्टिंग। हमने लास्ट गेम में भी देखा जो रियल मैड्रिड के होम में था, किलियन एम्बापे को हर एक फैन सपोर्ट कर रहा था, जब भी वो चांसेस भी मिस कर रहा था। यू गेट एवरीथिंग बट एट द एंड व्हाट यू गिव अस, you just give us a big zero। एंड इस गेम में ठीक है कोई बात नहीं, माना गेम में हारते हैं, गेम में इंसान हार सकता है। ऐसा तो उन्होंने लिखा है कि इंसान पैदा होगा तो हर एक चीज उसे मिलेगी, हर एक चीज वो पाएगा इस दुनिया में। बट एट दिस मोमेंट किलियन एम्बापे के अंदर मुझे वो भूख नहीं दिख रही है। तू हारता है, तेरे कंधे क्यों गिरे हुए होते, तू क्यों एफर्ट नहीं डालता। बेलिंगम ये सब पागल लोग हैं, वो हार रहा है, ठीक है बेलिंगम हार रहा है। आई फील बेलिंगम का ये बहुत ही बेहतरीन गेम था इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। परफॉर्मेंस तो छोड़ दो उस बंदे का। आई फील बेलिंगम इज वन ऑफ द प्लेयर जिसका ये एक क्रैकर ऑफ अ गेम था। अगर परफॉर्मेंस को छोड़ के कोई चीज तुम्हें बेहतर बनाती है ऑन द फील्ड तो वो होता है तुम्हारा कैरेक्टर जब तुम डाउन होते हो। एंड आई फील उसके अंदर वो भूख नहीं, वो खड़ा रहता है साइड में। भाई तू यहाँ खड़ा रहने नहीं आए, तुझे कुछ एफर्ट मारनी पड़ेगी, ठीक है। कभी इन फालतू का प्रेस मार, कभी चढ़ प्लेयर्स पे, तुझे मिलेगा बॉल। एंड हम सबको पता है कि रियल मैड्रिड लास्ट के 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ बकचोदी करती है, हम सबको पता है। एंड लास्ट 15 मिनट में ही वो गोल आया, उसके बाद ठीक है हमने कंसीड किया, बट यू हैव टू पुट सम एफर्ट ऑन द फील्ड। तू ऐसे बस खड़ा नहीं रह सकता। तू लेफ्ट साइड में जाके खड़ा हो जाता है, तुझे कोई आगे बॉल देगा, तो फेरन गार्सिया कोई ये कर रहा है, वहां जा। दिस इज नॉट अप टू द गेम, दिस इज नॉट अप टू द मार्क जो तू कर रहा है। एंड आई फील बस अब मेरा वो घड़ा भर चुका है एंड आई फील मेरे अंदर अभी पेशेंस नहीं है। पेशेंट बोला मैंने, सॉरी, मेरे अंदर अब पेशेंस नहीं है। जेन्युइनली मेरे अंदर अब पेशेंस नहीं है। हर गेम के पहले हम अपलोड करते हैं, हर गेम के पहले हम देखो चीयर करता है कि या दिस इज द गेम फॉर किलियन एम्बापे, एंड तू ये करता है। पिछले 5 में से 2 पेनल्टीज मिस की है किलियन एम्बापे ने फॉर रियल मैड्रिड, 2 पेनल्टीज। तुझे लेफ्ट विंग खेलना था, तुझे लेफ्ट विंग खेलने दिया। तेरे लिए हमने हमारे बेस्ट प्लेयर को चाहा कि तू स्ट्राइकर खेल, हमने उससे बोला कि तू स्ट्राइकर खेल। क्यों? क्योंकि तुझे अपने प्रेफर पोजीशन में खेलने मिले, तुझे दिया हमने अपने प्रेफर्ड पोजीशन में खेलने के लिए। बट क्या कर रहा है तू उसको यूटिलाइज कर रहा है? आई डोंट थिंक तू उसे यूटिलाइज कर रहा है। एंड अगर मैं आज की पेनल्टी की बात करूं, क्या पेनल्टी थी वो। अगर ठीक है तो मुझे गाली दो, आई डोंट केयर। अगर मैं टीबो कोर्टवा को भी कहूंगा ना तू टेक अ पेनल्टी, इससे बेटर पेनल्टी वो ले दिखाएगा। एंड आई मीन दिस, ये पेनल्टी एक बहुत ही लेजी से पेनल्टी थी। जो उनका कीपर था, अग्री बलाता कुछ तो ऐसा ही नाम था उसका, उसने कंसीड किया,
उसने कंसीड किया एंड उसके मुंह पे वो एटीट्यूड था कि ठीक है मैंने कंसीड की, मेरी गलती थी, मैंने येलो कार्ड खाया, बट आई विल सेव इट। एंड अगर तुमने पेनल्टी लेने से थोड़ा पहले देखा होता तो उसका कंसंट्रेशन था ही नहीं, वो यहाँ साइड वाइड में देख रहा है, उसका नजर ये है कि वो रेफरी के विसल को देख रहा है। ठीक है देखना पड़ता है ऑब्वियसली, विसल के बाद तुम शूट मारोगे। वो यहाँ साइड में देख रहा है, यहाँ देख रहा है, वहां देख रहा है। कॉन्सेंट्रेट कर भाई, कॉन्सेंट्रेट कर, थोड़ा तो एफर्ट ला, हल्का सा तो एफर्ट ला, बस तू उसे एक थोड़ा तूने, आई फील वो एक एफर्टलेस सेव था उसका। ठीक है, नो डाउट कीपर ने बहुत अच्छा गेस किया, बट कीपर को इतना ज्यादा कुछ करना था नहीं। कीपर को बस एक स्मार्ट जगह पे कूदना था, उसको एक सही जगह पे कूदना था एंड उसने कूदा एंड उसने सेव कर लिया। थोड़ा दूर मार, थोड़ा पावर लगा, है ना तेरे जांघों में दम है ना, तेरे टांगों में दम है ना, पिया है ना अफ्रीका का तेल, अफ्रीका का दूध पिया है ना, दिखा फिर, लगा पावर कुछ। बट खैर लेट इट बी, जाने दो, अब कह के कुछ फायदा नहीं है। अब मैड्रिड एंड बार्सा में वापस 4 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है। ठीक है, मैड्रिड के हाथ में एक गेम है, बट हम इजीली उसको कट ऑफ कर सकते थे। मैड्रिड अगर ये गेम जीतता तो 1 पॉइंट का डिफरेंट होता एंड हमारे पास एक और गेम होता तो हम बार्सा से ऊपर जा सकते थे। बट लेट इट बी। एंड आई हैव टू टॉक अबाउट एथलेटिक क्लब। एथलेटिक क्लब 9 साल बाद मैड्रिड के सामने जीत रही है। लास्ट वो 2015 मार्च के महीने में जीते थे एंड वो आज जीती है 2024। 9 साल बाद एथलेटिक क्लब ने रियल मैड्रिड को ला लीगा में हराया। बीच में उन्होंने हराया था, सुपर कप में भी हराया था एंड क्या कहते हैं कोपा डेल रे में भी हराया था, बट लीग में 9 साल बाद एथलेटिक क्लब ने रियल मैड्रिड को हराया। बात करते हैं थोड़ा बहुत इस गेम के बारे में। तो इस गेम में हमने देखा कि मैड्रिड सेबायोस, बेलिंगम, वेल्वर्थे एंड चाउमनी के साथ उतरी थी इन द मिडफील्ड विद अ डायमंड तो खैर नहीं था, वो एक 4-4-2 फ्लैट वाला फॉर्मेशन था एंड चाउमनी वाज बैक विद हिज इंजरी एंड आके थोड़ी बकचोदी कर रहा था चाउमनी। हम सबको पता कि चाउमनी अब वैसा चाउमनी नहीं रहा जो वो था, थोड़ी बहुत बकचोदी कर रहा था, बट 2-3 टर्न्स वंस वो अच्छे काटे उसने। एंड आई हैव टू से लूकास वास्केस एंड फरान गार्सिया, ये हमारे फुल बैक्स हैं, ये हमारे फुल बैक्स हैं। एक टाइम पर उस जगह पे मार्सेलो, रॉबर्टो कार्लोस, कार्वाहाल ऐसे प्लेयर्स खेलते थे एंड वहां से अब ये है हमारे फुल बैक्स। अब मैं बात करूं तो राइट साइड में तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, हमको वास्केस को ही खिलाना पड़ेगा एंड लेफ्ट साइड पे मेंडी। आई फील मेरे हिसाब से पिछले 2-3 गेम से फरान गार्सिया अच्छा कर रहे थे तो बी वेरी ऑनेस्ट, बट ये उसके लिए एक ऑफ गेम था। आई फील पता नहीं उन दोनों में क्या कंपटीशन है कि सबसे ज्यादा हगेगा कौन, मे बी वो ऐसा कंपटीशन कर रहा है, बट फरान गार्सिया इस गेम में वॉज शिट, ही वॉज जेन्युइनली शिट। बहुत ही बेकार सा गेम था उसका, फालतू में मिसप्लेस पासेस कर रहा है, बिन मतलब अपोनेंट को पास दे रहा है जिसकी कुछ जरूरत थी भी नहीं। कुछ पासेस वो आराम से सोच सकता था एंड उसके बाद कर सकता था, बट पता नहीं उसको किस बात की घाई है। पता नहीं भाई तेरी कौन सी ट्रेन छूट रही है दोस्त, रुक जा, थोड़ा सोच, 2 मिनट रुक जा, यहाँ प्लेस देख, तू पास कर सकता है। सबायोस उसको बता रहा है कि भाई बिन मतलब क्यों फालतू में पासेस कर रहा है, सबायोस बता रहा है उसे। एंड बेलिंगम भी हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में फ्रस्ट्रेट हो रहा था एंड आई फील इस गेम के बारे में क्या ही बात करूं। हम सब ने देखा होगा इस गेम एक 2-1 की लॉस मिली मैड्रिड को एंड आई फील कि अब वो सेकंड जो गलती थी, जो वेल्वर्थे की गलती थी, गलती भी ऐसे प्लेयर की थी जिसको मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में कि तुम 100 में से 100 चीज सही नहीं कर सकते, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो गलत होगा तुम्हारे लिए। एंड वेल्वर्थे बेचारे के लिए आज बुरा हुआ, उसको नेटमेक पास देने गया एंड वो प्लेयर को मिल गया उनका जो भी सब्स्टिट्यूट आया था सेकंड हाफ में एंड ही स्कोर्ड अ गोल। तो ठीक है, हाँ फेदे वेल्वर्थे की गलती थी, बेचारा बहुत डिसअपॉइंट था। उसके बाद वो नहीं, हर एक फैन जो गेम देख रहा था वो डिसअपॉइंट था कि फेदे वेल्वर्थे ही क्यों, बट ठीक है, हो जाती है कभी कभी गलती एंड अगर वो नहीं होता फिर भी 1-1 का ही होता स्कोर लाइन। बट आई फील ये गेम मैड्रिड को जीतना चाहिए था एंड वो पॉइंट्स कम करने चाहिए था। हम सबको पता है कि ये एक एक्स्ट्रा गेम था क्योंकि जो जैन में जो स्पेनिश सुपर कप होगा सऊदी अरेबिया में, तो उसका जो गेम वीक 19 था उसका मैच ये होने वाला था। तो एक मिड वीक फिक्सचर था, अभी वापस मैड्रिड का जिरोना के साथ गेम होने वाला है सैटरडे को एंड उसके बाद उनका ट्यूसडे को गेम होने वाला है इन द चैंपियंस लीग एटलांटा के साथ, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। अब बात करते हैं व्हाट्स फॉर एंसेलोटी। पता नहीं यार, मतलब मे बी इट्स टू अर्ली और मे बी आई एम बीइंग टू रिएक्शनरी, बट आई डोंट नो यार, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब हो गया यार, अब एंसेलोटी का गड़ा भर रहा है या भर चुका है, आई डोंट नो। अगर 1-2 गेम अगर वो और बकचोदी करता है या 1-2 लॉस और लेता है तो मे बी ये साल के एंड तक हम देख सकते हैं कि चाचा जी
हमारे साथ ना रहे, हमारे बीच ना रहे मतलब अब जैसे परफॉर्मेंस एम्बापे दे रहा है तो ऐसे भी हो सकता है कि ऑन फील्ड भैया जी को कुछ हो ना जाए और चलना बस भाई ऐसा ना हो। बट यार थोड़ा तो आई फील एंसेलोटी फेवरेटिज्म कर रहा है विद किलियन एम्बापे। हम सबको पता है लास्ट गेम में भी हमने उस बारे में देखा था कि पेनल्टी बेलिंगम एंड क्या कहते हैं एम्बापे के बीच में चॉइस थी। एक तो भाई ये इसको हटाओ भाई पेनल्टी से, बेचारे का थोड़ा बहुत जो मेंटल पीस बच रहा है वो भी चला जाएगा एट द एंड अगर वो पेनल्टी ऐसे हकते रह जाएगा तो तुम किसी और को दो, रोड्रिगो को पेनल्टी दो, बेलिंगम को पेनल्टी दो। बट ठीक है एंसेलोटी उसके कॉन्फिडेंस के लिए ही कर रहा है। बट पता नहीं यार मतलब इतना ज्यादा तो नहीं सोचा था कि एम्बापे के साथ इतना ज्यादा बुरा हो जाएगा। अब लोग 1000 2.0 कह रहे हैं बट नहीं ऐसा तो कुछ बात नहीं है। बट पता नहीं यार मतलब किलियन एम्बापे कब क्लिक होगा, क्वेश्चन यही है कि एम्बापे कब क्लिक होगा। तुम ला लीगा एक एंड आई फील चैंपियंस लीग तो जा चुका है, उसके बारे में बात करके मतलब नहीं, हम 24th है बस एक मेरे को लग रहा है कि पेरेस एक ही चीज का वेट कर रहा है कि अगर चैंपियंस लीग में कुछ बकचोदी आती है उसके बाद एंसेलोटी भैया को बोलेंगे कि ये लो आपका यहीं तक सफर था, आप आगे मुंबई नहीं आ सकते हमारे साथ। तो आई फील एंसेलोटी अगर चैंपियंस लीग में कुछ बकचोदी करता है तो फिर भाई उसकी गेम वहीं खत्म हो जाएगी। बट इस गेम के बारे में अगर मैं थोड़ी सी भी बात करूं तो हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में एक बहुत ही बैलेंस गेम था। बैलेंस गेम नहीं तो आई फील एथलेटिक क्लब का एक अच्छा गेम था इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द बॉल, वो बॉल जीत रहे थे एंड बहुत जल्दी वो लोग बॉल अपने पास से रिकवर कर रहे थे। अगर वो लोग के पास से बॉल चला गया तो मैड्रिड से बहुत ज्यादा जल्दी बॉल रिकवर कर रहे थे एंड उसमें ऑल थैंक्स टू हमारे फरहान गार्सिया भैया जो बिन मतलब मिसप्लेस पास कर रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उसको इस गेम में, एक ऑफ गेम थी उसकी। एंड सेकेंड हाफ में हमने देखा तो सेकेंड हाफ में आते हैं, सेकेंड हाफ के आई गेस फर्स्ट 10 मिनट में ही गोल चला जाता है एंड एक तो वो जो गोल गया आई फील किसने बेनेसर या ऐसे ही कुछ तो उसके प्लेयर था जिसने वो गोल मारा एंड आई फील वो विलियम्स का क्रॉस था, कोर्टुआ बेचारा सेव करने गया। अब राहुल एसेंसियो अगर थोड़ा पीछे होता तो मे बी उसको ब्लॉक कर सकता था बट आई डोंट नो, बट वो उसको ब्लॉक करने गया एंड लगा भी वही डिफेंडर को, सॉरी लगा भी वही अटैकर को एंड उसके बाद गोल चला जाता है। तो यहाँ होता है 1-0। उसके बाद हमारे किलियन दादा को पेनल्टी मिलती है एंड किलियन दादाजी पेनल्टी हक देते हैं, अपना मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देते हैं एंड उसके बाद हमारे टीम में एक जूड बेलिंगम नाम का बंदा है। तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट जूड बेलिंगम फॉर जस्ट 2 मिनट्स, उसके बाद वीडियो खत्म कर देंगे। आज ज्यादा बोलने लायक कुछ था नहीं क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं। बेलिंगम की अगर एक चीज गेम में चेंज हुई है डॉर्टमंड और मैड्रिड में अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द परफेक्ट पोजीशन। जब अगर कोई प्लेयर शॉट ले रहा है तो रिबाउंड में अपने आप को वो ऐसी जगहों पे पाता है कि जहां से वो रिबाउंड आ रहा है तो वहां से वो गोल मार सकता है। ये गेम में भी हमने देखा कि एम्बापे ने शॉट लिया, तुम किसी भी प्लेयर को देखो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था एंड बेलिंगम को पता था कि अगर एक स्लाइड चांस था, अगर कीपर सेव करता है तो मेरे पैर पे बॉल गिर सकता है एंड मैं स्कोर कर सकता हूं। तो ऐसा ही हुआ, जूड बेलिंगम अपने आप को ऐसी पोजीशंस में पाता है जहां से वो गोल मार सके। एम्बापे बेटे कुछ सीख, अपने आप को ऐसे पोजीशंस में पा जहां से तू गोल मार सके, फिर भले तुझे टैप इन ही क्यों ना मिले। एंड सीजन के स्टार्ट में जूड बेलिंगम का एक बहुत ही अच्छा सीजन नहीं था, हम सबको पता है। यूरोज में भी उसने अच्छा नहीं किया था एंड पिछले 4 गेम्स में गाइस अब उसने 4 गोल मार दिए हैं। और सुना के गेम में उसने गोल मारा, लेकिन इसके सामने उसने गोल मारा, गेटाफे के सामने उसने गोल मारा एंड आज एथलेटिक क्लब के सामने उसने गोल मारा। तो ये जूड बेलिंगम का चौथा गोल है इन द लास्ट 4 गेम्स। तो लेट्स सी जूड बेलिंगम स्कोर कर रहा है वापस, हर एक पीस धीरे धीरे जुड़ रहा है एंड अभी नेक्स्ट 1-2 वीक में हम देखेंगे विनीशियस भी वापस आ जाएगा एंड हमारा कामू भी वापस आ जाएगा। तो एम्बापे मेरे भाई कुछ कर, ऐसा कुछ कर कि हम उठ के तालियां मारे, ऐसा कुछ कर कि मैं उठ के तालियां मारूं। तुझे पता है कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ, बट आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म। हम सब चाहते हैं कि वी सी दैट प्राइम किलियन एम्बापे, हम सब चाहते हैं कि किलियन एम्बापे इस जर्सी में बallon d'Or उठाए। बट खैर एट दिस मोमेंट बallon d'Or तो छोड़, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तू बलून ही उठा ले एंड कुछ कर भाई, कुछ कर एंड जितवा, पेनल्टी मिस मत कर। एंसेलोटी उसको हर एक चीज दे रहा है जिससे वो ऊपर आए, बट भैया जी को वो चीज स्वीकारनी ही नहीं है। भैया जी को वो अपॉर्चुनिटी अपने दरवाजे से वापस भेज देनी है। तो एंसेलोटी भी एट द एंड क्या करेगा भाई, इसमें तू अपनी भी लगा रहा है एंड तू एंसेलोटी की जॉब भी ले रहा है। तो यू नीड टू प्ले अ बिट स्मार्टली। जिस दिन तू स्मार्टली खेलेगा यू विल टेक दिस रियल मैड्रिड टीम ऑन अ डिफरेंट लेवल।